हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इस क्लास 12 इन्फोटेक कोड 802 की क्लास में। आज हम बात करेंगे सीबीएसई सैंपल क्वेश्चंस के पेपर के बारे में, जिसको सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया था 2022-23 के आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि आप अपनी तैयारी कैसे करें सो दैट कि आपको मैक्सिमम नंबर मिल सके, 100 में 100 नंबर आप स्कोर कर सकें। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन पेपर के पैटर्न क्या होते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले सैंपल पेपर दिखाता हूँ और उसकी जो बेसिक चीज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे आपके सामने ये सैंपल पेपर खुला हुआ है। और सिंपल सैंपल पेपर के सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर लें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस पेपर टोटल 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है और उस 3 घंटे के एग्जाम में आपको टोटल 60 मार्क्स दिए जाते हैं। आपको 60 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है। और सबसे पहले तो ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उस इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। टोटल आपको क्वेश्चंस पेपर में 24 क्वेश्चंस होंगे, जो दो सेक्शंस में बटे हुए होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, जहां पे सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। आउट ऑफ गिवन क्वेश्चन 6+18 क्वेश्चंस में आपको 6+11 क्वेश्चंस के ही आंसर करने हैं। टाइम आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 30 नंबर के पूछे जाएंगे। सेक्शन बी भी आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जहां पे 30 मार्क्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है वो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बेस्ड पे क्वेश्चंस हैं, जो 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स हैं। यहाँ पे टोटल 4 ही क्वेश्चंस का आंसर करना है, बट आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था इस बार के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कि स्टार्टअप क्या होता है, व्हाट इज स्टार्टअप। तो स्टार्टअप किसी भी कंपनी या किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ऑपरेशन। स्टार्टअप्स कैन बी स्टार्टेड विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। जिस किसी प्रोडक्ट को मतलब किसी कंपनी को ऑर्गेनाइज स्टार्ट किया जाएगा उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। Mrs. Sharma had saved marks of all students in a spreadsheet. What should she do to find out the 3 students with the highest total marks? तो नॉर्मली ऐसे तो एडवांस फिल्टर भी हो सकता है, बट बेहतर ये हो कि वो शॉर्टिंग ऑफ डेटा कर लें तो उन्हें उनका काम ज्यादा इजी हो जाएगा। Why do entrepreneurs, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, why do entrepreneurs require persistence as one of the competencies to succeed? तो परसिस्टेंस होता क्या है पहले ही जानना है। परसिस्टेंस एक्चुअली एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग। किसी काम को करने की जो एबिलिटी होती है कॉन्टिन्यूअस, उसे हम परसिस्टेंस कहते हैं। चाहे किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, जैसे कि अब मान लो मैं वीडियो लोड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर मैं कॉन्टिन्यूअसली आपको लिए ट्यूटोरियल्स तैयार करता जाऊंगा तो ये परसिस्टेंस कहलाएगा। इज वन ऑफ द एटीट्यूड एंड कॉम्पिटेंसीज टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जहां पे Vicky had a big dreams when he was studying. He worked hard for achieving his dream and has achieved his goals. Which of the following options does the given fact refer to? तो जो सबसे बड़ी बात है कि आप कभी भी कोई काम करें तो वो हमेशा आपका रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होना चाहिए। तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए चीजों के बारीकियों को समझना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चंस होते कैसे हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे होते हैं और एग्जाम किस तरह के आएंगे। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप इन चीजों को समझें। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो रीना लव्स इंटरेक्टिंग विद द पीपल एंड इज जनरली टॉकेटिव। शी वाज इजीली मेक फ्रेंड्स एंड मेक एनी गैदरिंग lively, is confident. Identify the type of the personality रीना possesses। मतलब लोगों से बात करना, मिलना जुलना उसे काफी अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ में हर किसी से तुरंत बात करने लगती है। तो ऐसे लोगों को हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम? एक्सट्रोवर्ट। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सेल्फ मोटिवेशन इज सिग्निफिकेंट इन बिल्डिंग वॉन्स पर्सनालिटी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, जहां पे 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं दिए गए 7 क्वेश्चंस में से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं हो सकती? तो कहता है कोई भी जो प्रोजेक्ट बनते हैं ना उसके बाउंड्रीज नहीं होते हैं। इज नॉट, तो देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचा तो हर एक प्रोजेक्ट का एक दायरा होगा, तभी तो प्रोजेक्ट डिजाइन हो पाएगा। अदरवाइज कैसे डिजाइन करोगे, कैसे क्रिएट करोगे? तो विदाउट बाउंड्री तो आप प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच गेट एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन अ कंडीशन इन जावा इज कॉल्ड। देखो कंडीशंस के बेस पे जब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। अब सीक्वेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है आपने अगर कोई कोडिंग की, मान लो प्रोग्राम नंबर वन, इंस्ट्रक्शन वन टू थ्री फोर आपने लिखा, ये सारे प्रोग्राम वन बाय वन इंस्ट्रक्शन सॉरी वन बाय वन एग्जीक्यूट कर जाएंगे, तो इसे हम सीक्वेंशियल कहेंगे। लेकिन अगर वन और टू और यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दिया, फिर स्टेटमेंट थ्री, फिर आपने एल्स लगा के यहाँ पे स्टेटमेंट फोर लिख दिया, अब थ्री और फोर में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और ये डिपेंड करेगा इस कंडीशंस पे, तो इसे हम सिलेक्शंस कहते हैं। इटरेशंस की बात करें तो एक ही तरह के स्टेटमेंट्स, मान लीजिए वन हमारा कंडीशन है, टू थ्री फोर हमारे स्टेटमेंट है और यहाँ फाइव है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये फाइव, ये फिफ्थ हमने लिख दिया यहाँ पे, और ये एक कंडीशंस के बेसिस पे क्या हो रहा है कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली एग्जीक्यूट करता जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड इटरेशन, इसे हम इटरेशन कहते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इटरेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। देखिए सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल का मतलब हो गया कि अगर टेबल के अंदर ही एक ऐसा कॉलम है जो उसी टेबल के किसी प्राइमरी कॉलम को रेफर करेगा, तो उसे हम सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं। मतलब उसी टेबल में फॉरेन की भी है और उसी टेबल में प्राइमरी की भी है, तो वो सेल्फ रेफरेंस हो जाएगा। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स कैन रेफरेंस कॉलम विद इन द सेम टेबल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिए, आइडेंटिफाई द ऑपरेटर दैट परफॉर्म्स पैटर्न सर्चिंग इन मायस्क्ल। देखो पैटर्न वर्ड को आते ही ना याद रखना है, इसको हम लाइक कहते हैं। लाइक मतलब लाइक दिस लाइक दैट, मतलब किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको काम को करना है, तो वहां पे लाइक क्लॉज आता है। What next question देखिए, what should we do to make a data member or method member of a class visible only within the class। अब ये कहता है कि किसी भी डेटा मेंबर को या मेथड मेंबर को क्लास के अंदर ही विजिबल कराना है, तो आपको क्या करना चाहिए, हमें उसे प्राइवेट बना देना चाहिए। उसे हम प्राइवेट डिक्लेयर अगर कर दें तो वो कहीं भी बाहर विजिबल नहीं होगा। नेम एनी वन सेंट्रल इनिशिएटिव ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के सेंट्रल इनिशिएटिव, तो इसका नाम है NICNet नेट, ये बुक में मिल जाएगा आपको। द नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर DSIC, ये सब सेंट्रलाइज कंसेप्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसकी एक ऑफिस आपको देखने को मिल जाएंगे। Which website should be researched to list of the NCERT। तो स्वाभाविक NCERT की वेबसाइट के लिए, NCERT बुक के लिए हमें NCERT की वेबसाइट पे जाना चाहिए, या CBSE एकेडमी के साइट पे भी आप जा सकते हैं, या CBSE.gov.in के साइट्स के थ्रू भी आपको बुक मिल जाएगी, बट NCERT बुक के लिए स्पेशली आपको NCERT की वेबसाइट पे जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं, जहां पे 6 क्वेश्चंस करने हैं, 7 में से 1 नंबर दिए जाएंगे हर एक सही आंसर के लिए। नेम 2 डोमेन्स विद डेटाबेस मैनेजमेंट में बी यूज्ड, ऐसे 2 एप्लीकेशंस के नाम बताने हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन और बैंकिंग लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हो, हॉस्पिटल है, बिजनेस है, स्टोर है, स्कूल है, तो कई जगह, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, हर जगह डेटाबेस का कंसेप्ट होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, थ्री के सेकंड क्वेश्चन को, ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 20 है, ए मॉड इक्वल टू बी। अब देखो मॉड ऑपरेटर जो होता है ये रिमाइंडर ऑपरेटर, यानी कि इसको हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। और ये क्या रिटर्न करता है, ये हमेशा रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है, तो रिमाइंडर आपको ये रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, ये आपको रिमाइंडर वैल्यू देगा। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि a की वैल्यू 20 है, 20 को अगर आप 30 से डिवाइड करोगे, तो लॉजिकली सोचो कि अगर आप 30 से 20 को डिवाइड करोगे, तो 30 से अगर 20 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार में डिवाइड करोगे, 0 टाइम्स में डिवाइड करोगे, तो यहाँ भी 0 आएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 20। तो आंसर क्या होगा इसका, 20। लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। तो डीबीएमएस के कई सारे एडवांटेज हैं, जिसमें रिडक्शन रिडंडेंसी, इंप्रूव कंसिस्टेंसी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, तो ऐसे इजी टू यूज, तो ये सारे एडवांटेज है जिसमें से आपको किसी 2 लिखने हैं। Question number 4. This website includes sites of different states and union territories of India, sites of the government department like judiciary and legislatures. Which of these websites? तो actually इसको goidirectory.nic.in कहते हैं, ठीक है, go indian directory nic.in कहते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कार्डिलिटी ऑफ ए टेबल इज अ 4। अब कार्डिलिटी ऑफ टेबल 4 है, डिग्री उसका 3 है। ध्यान रखना है, जैसे ही कार्डिलिटी की बात आएगी ना, तो कार्डिलिटी हमेशा रो को रेफर करता है और डिग्री हमेशा कॉलम को रेफर करता है, ये ध्यान रखना है। इफ 2 कॉलम्स एंड 4 रोज आर एडेड, 2 कॉलम ऐड हो गया, 4 रो ऐडेड हो गया। पहले कितना था? 4 था, ठीक है, और यहाँ पे 3 था। तो न्यू डिग्री क्या होगा? तो 3 में आपने कितने कॉलम ऐड किए? 2 ऐड किए, तो 5 हो जाएगा। तो डिग्री कितने हो गए? 5। क्वालिटी कितने हो जाएंगे? तो 4 4 8, तो 5 और 8। पहला ऑप्शन इसने, पहले इसने क्या पूछा था? डिग्री। फिर क्या पूछा इसने? कार्डिलिटी। तो डिग्री हमारा 5 हो रहा था, तो इसलिए 5 8 होगा, 8 5 नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फेज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ डेटाबेस एंड राइटिंग कोड इज कॉल्ड, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन फेज कहते हैं। आइडेंटिफाई द वैलिड वेरिएबल्स नेम फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें से कुछ वैलिड वेरिएबल नेम को पता करना है। हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी वेरिएबल्स के नाम में कीवर्ड नहीं हो सकता है। कभी वेरिएबल्स के नाम में कीवर्ड नहीं हो सकता है। टोटल मार्क्स सही है, कीवर्ड नहीं हो सकता है। इसने बोला था वैलिड पता करने के लिए, मार्क्स 4 भी सही है। स्पेशल सिंबल भी अलाउड नहीं है, तो ये इनवैलिड हो गया और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कह रहा है, अब ये आपके अभी भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। दिस वेबसाइट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज फॉर फ्री इन कोलैबोरेशन विद वेरियस यूनिवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब, व्हिच इज द वेबसाइट? तो नॉर्मली इस वेबसाइट का नाम है कोर्सेरा। ये देख लीजिएगा, काफी फेमस वेबसाइट है जो कोर्सेज कराते हैं। While entering the data in a table, Seema is not able to leave the column A's as a blank in the table. What will the possible? तो सीमा ने not null constants A's column के लिए डिफाइन कर दिया होगा, इसलिए वो null नहीं दे पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। Mention any 2 modes of payment during online shopping. अब ऑनलाइन शॉपिंग में कई तरह के मोड ऑफ पेमेंट होते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग कर सकते हो, ई गिफ्ट वाउचर है, यूपीआई पेमेंट है, तो ये सारे मोड ऑफ पेमेंट्स होते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ द जेबीएम? तो जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कर रन कराने के लिए हमें जेबीएम की रिक्वायरमेंट होती है। जब कभी भी जावा का प्रोग्राम आप कंपाइल करते हैं तो आपको बाइट कोड मिल जाता है। इस बाइट कोड को रन कराने के लिए जावा वर्चुअल मशीन की जरूरत होती है, जो बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करा देती है। Which of the following queries will give the same output? अब इसमें चेक करना है कौन सी क्वेरी। तो सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट हु इज सब्जेक्ट इन दिस। तो मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वेरी जो है वो रोल नंबर और नाम दिखाएगी उन बच्चों का जिसका सब्जेक्ट या तो इन्फोटेक होगा या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस होगा। सेकंड क्वेरी को समझते हैं। सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट विद सब्जेक्ट बिटवीन दिस एंड दिस। अब ये बिटवीन कह दिया ना, तो ये दो वैल्यू के बीच को कंपेयर करेगा, ठीक है। इसके बाद कहता है सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सब्जेक्ट दिस और दिस। तो और दिस देखो, इन में भी क्या होता है, इसको लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट में इन लिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो और बिटवीन से हम रेंज डिफाइन करते हैं, ठीक। तो अगर इसने इन कह दिया तो इसका मतलब हो गया कि इस दोनों में से कोई भी वैल्यू मिलेगी तो रिकॉर्ड को दिखाना है। और जब आपने कंडीशन और से लगा दिया और के साथ, तो यहां भी यही अर्थ निकला कि इस दोनों में से कोई भी जो वैल्यू होगी तब दिखाना है। तो ए और सी हमें सेम दिख रहा है। बाकी यहाँ पे एंड लगने का मतलब हो गया दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तब रिकॉर्ड आएगा। तो आंसर क्या है? ए एंड सी आर द सेम। Which member functions of the integer wrapper class allows access to the int value? तो int value उसको कहते हैं, फंक्शन का नाम int value है। integer डॉट आप मतलब int value में कन्वर्ट करना है अगर, तो आप integer डॉट int value लिख के उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। allow to access to the int value headed। 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, मतलब 6 में से 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं। सागर has declared an array whose last element is having, ठीक है। तो एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब इसने बोला 10 तक जाएगा, तो 0 से 10 अगर काउंट कर लीजिए तो टोटल 11 साइज हो जाएंगे। इन द टेबल टीचर रिया डज नॉट वांट रिपीटेड वैल्यूज इन द कॉलम मार्क्स रीराइट। तो उसमें क्या होगा? डिस्टिंक्ट क्लॉज के साथ अगर वो क्वेरी करेगी तो रिपीटेड वैल्यूज नहीं मिलेंगे। रीमा वांट्स टू इनपुट द प्राइस ऑफ शू एज दिस, व्हाट शुड बी द डेटा टाइप एंड दिस। तो 999.99 के लिए जो हमारा डाटा टाइप होगा वो डेसिमल होगा और साइज 6 होगा और कॉमा 2। व्हाट इज द एक्सेप्शन जावा? तो कब जब कभी भी रन टाइम एरर आते हैं, ऐसे सिचुएशंस होते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस टर्मिनेट कर जाते हैं, उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। हाउ कैन यू राइट द मल्टीलाइन कमेंट्स इन जावा? तो जावा के अंदर मल्टीलाइन कमेंट्स लिखने के लिए स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश के बीच में अगर आप कोई स्टेटमेंट लिख दोगे तो मल्टीलाइन कमेंट है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वेट मेथड? दावा सेट्स के अंदर में वेट मेथड का क्या काम है?
तो this method is useful when you have multiple threads running but you want one of them to start executions only when another one finish and notify the first one to resume execution। तो उसके लिए हम बिट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 5 क्वेश्चन 6 में से सॉल्व करने हैं। अभी भी एक नंबर के क्वेश्चन है आपके पास। व्हाट आर द टू वेज टू क्रिएट अ थ्रेड। तो जावा में थ्रेड क्रिएट करने के जो दो तरीके हैं, एक एक्सटेंडिंग द थ्रेड कर सकते हैं और एक इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग टू, यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो x एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है और उसकी वैल्यू y है, x दी जा रही है। यहाँ पे इंटीजर y में अगर I कैपिटल होता, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात जानिए, यहाँ पे I को कैपिटल होना चाहिए। तो I अगर कैपिटल है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये इंटीजर क्लास है और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हो और ऑब्जेक्ट को वैल्यू 50 दी जा रही है। The variable x is a memory location and variable y is a reference to a memory location। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। Roma is booking a railway ticket using an online ticketing website makemytrip.com। When she reached to the catch the train, she found that she left the ticket at her hotel। What she do? तो वो ट्रेन ईमेल के थ्रू भी टिकट को देख सकती है, ई टिकट्स डाउनलोड कर सकती है वेबसाइट की मदद से, लॉगिन आईडी करके चेक कर सकती है, मेक माई ट्रिप पे जाके डाउनलोड हो जाएगा दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। What is the MySQL command to list the name of the teachers in alphabetical order? तो यहाँ पे order by clause को यूज करेंगे। तो कमांड क्या बनेगा? select name from teacher order by name। write the command to see the structure। तो describe कमांड होता है, इससे आप टेबल के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? The focus is on what the application must do, recognizing the limitations are placed on the project। मतलब applications क्या करता है उसे उसके बेसिस पे हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं उसके लिमिटेशन को, तो उसी को हम स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट कहते हैं। अब हम आ गए हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पार्ट में, पार्ट बी, जहां पे आपको कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। 3 आउट ऑफ 5 गिवन क्वेश्चंस ऑफ प्रिपरेटरी स्किल। अब ये पहला क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है 5 क्वेश्चंस में से। रोहन हैज अ सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी, अकॉर्डिंग टू हिम डिसीजन मेकिंग इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल कंपटीशंस। डू यू एग्री विद रोहन? जस्टिफाई। यस, if entrepreneur does not have the ability to make suitable and timely decisions, person may miss out an opportunity and incur the losses। बिल्कुल सही बात है। What do you mean by the smart? Smart goals का मतलब होता है as for a specific goal should have a specific purpose, me for measurable goals। आप उसे मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना आपने गोल अचीव किया। A for the action oriented goals, आपको पता होना चाहिए what should do, what settings should include action based steps, क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, क्या क्या एक्शंस लेने हैं। रियलिस्टिक गोल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमें कभी भी रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, ऐसा गोल लेना चाहिए जो उसको आप अचीव कर सको। और एक टाइमली गोल्स मस्ट हैव अ डेडलाइन टू स्पेसिफाई द टाइम लिमिट। व्हाट इज द वर्कबुक? वर्कबुक क्या होता है? कोई नेम स्पेसिफिक है तो वर्कबुक क्या है? कलेक्शंस ऑफ शीट्स जहां पे रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होते हैं। एग्जांपल कैल्क, एक्सेल एक्सेट्रा हमारे वर्कबुक के एग्जांपल्स हैं। हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस? व्हिच मेनू ऑप्शंस? तो हम प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। टूल सेलेक्ट प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट का ऑप्शन हमारे पास मिलता है। What are the various organization skill required to become a successful entrepreneur? तो देखो, अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम करने की क्वालिटी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, रिसोर्सेज टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स लाइक मैनेजमेंट होना चाहिए, गोल सेटिंग्स होनी चाहिए, एफिशिएंसी आनी चाहिए और मैनेजिंग क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए हैं 5 में से हमें 3 का आंसर करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रिमार्क्स आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पे फॉल थ्रू का कंसेप्ट लग रहा है मुझे क्वेश्चंस को देख के। कोड की वैल्यू 2 है। स्विच कोड, स्विच केस का स्टेटमेंट है, कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा हुआ है। तो जैसे ही कोई केस मैच कर जाएगा ना, उसके नीचे के सारे केस ट्रू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है। तो रिमार्क्स की वैल्यू पहली बार तो केस 2 ट्रू होने का 9 हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है इसलिए केस 3 भी एग्जीक्यूट करेगा, तो फाइनली रिमार्क की वैल्यू 10 मिलेगी। The following commands are giving errors, write the correct MySQL commands। हमें MySQL command लिखना है। alter table student, delete marks, तो यहाँ पे alter table students drop marks होगा, delete कीवर्ड हम यूज नहीं करते हैं। select star from employee where name is equal to this, तो अब क्योंकि ये पैटर्न मैचिंग का कंसेप्ट है तो हमें यहाँ पे like का इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। परवा हैज द मिस्टेकली एंटर्ड द अमित इंस्टेड ऑफ द अमिता इन द नेम टीचर्स। अब उसको राइट का एसक्यूएल कमांड लिख के उसको चेंज करना है, तो अपडेट कमांड का इस्तेमाल होगा। अपडेट के साथ टीचर टेबल का नाम आ गया, सेट कीवर्ड के बाद वेरिएबल का कॉलम का नाम आएगा और क्या एक्चुअल वैल्यू है वो देना है और किसके लिए चेंज करना है ये कंडीशन लगाना है। अगर आपने कंडीशन नहीं लगाया तो सारे नेम से एक साथ अमिता ही हो जाएगा।
A company is making database of its items and shipment. Item table is include item code, item name, item cost. Details of the shipment tables यहाँ पे दिया हुआ है। तो मतलब ये shipments tables का आपको डिटेल यहाँ पे बताना है। कंपनी मेकिंग डाटाबेस, ठीक है, इंक्लूड्स आइटम। तो चलो गिव द डिटेल्स, हमें गिव द डिटेल्स करना है, सॉरी। तो शिपमेंट टेबल्स के अंदर में क्या क्या कॉलम बन सकते हैं ये हमें देख के यहाँ से समझ में आ जाएगा। एक आईडी हो गया, डिटेल्स हो गया, डेट हो गया। इस तरह से आप उसके स्पेसिफिकेशन दे सकते हो, स्ट्रक्चर्स बता सकते हो। What is the difference between while and do while loop? While and do while loop में क्या डिफरेंस है? अगर हम while loop की बात करें तो एंट्री कंट्रोल है, जबकि do while loop हमारा एग्जिट कंट्रोल होता है। while loop में कंडीशंस पहले टेस्ट होते हैं, do while loop में बाद में टेस्ट। while loop में एक्सक्यूशन तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होता है, जबकि do while loop में एटलीस्ट वन टाइम एक्सक्यूशन हो ही जाते हैं, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जहां पे दो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं तीन में से, और यहां भी आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के दो क्वेश्चंस है। इंट x इक्वल टू 1 वाइल x लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया गया है, ठीक है, मिस्टेक है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। x इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। नेम द कोडिंग एरर सोन इन द अबव कोड। तो सबसे पहला कोडिंग एरर क्या मिला हमें, यहाँ पे सिंटेक्स एरर मिला। What is the reason of the error? The loop is infinite loop. This loop is an infinite loop. ठीक है, तो एक तो infinite loop तब बनेगा क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन लग गया है, इसलिए infinite हो गया, हम इससे बाहर ही निकल पाएंगे। कंडीशन करेक्ट कोड क्या होगा, तो हमें while x लेस देन 5 लिख, यहाँ से सेमीकोलन को हटाना होगा, जो सेमीकोलन आपने यहाँ पे लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लिए। गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलेशनल मॉडल्स व्हिच एग्रीगेट फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज फॉर दिस। तो रिलेशनल मॉडल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं, टपल्स जो होते हैं उसके एटॉमिक वैल्यू होते हैं, और भी आप लिख सकते हो। रो मैटर नहीं करता है, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैटर नहीं करता है, ऑर्डर ऑफ रो मैटर नहीं करता है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यहाँ पे कहता है लिस्ट द वेरियस वेज इन विच डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड इन गवर्नमेंट्स फॉर स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोरल रोल, ऑल टाइप्स ऑफ द टैक्सेस, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशंस, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स। तो कई पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, जहां पे कहता है व्हाट आर द स्ट्रिंग क्लास मेथड इन जावा, कंसीडर द मेथड, कंसीडर द स्टेटमेंट स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, डबल कोट्स है ये। राइट अ सिंगल लाइन जावा कोड यूजिंग स्ट्रिंग मेथड टू परफॉर्म द फॉलोइंग, कन्वर्ट द नेम टू द लोअर केस। तो नेम को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए नेम डॉट टू लोअर केस हमें फंक्शन कॉल करना चाहिए। रिप्लेस हेलो बाय वेलकम इन द गिवन स्ट्रिंग। तो इसके लिए हम रिप्लेस कमांड को यूज करेंगे, हेलो कॉमा वेलकम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है चेक वेदर द नेम कंटेंस sin इन और नॉट। तो कंटेंस करके हम sin को चेक कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स मिल जाएंगे। एड अ न्यू स्ट्रिंग जैकपॉट एट द एंड ऑफ दिस। तो हमें इसके लिए कॉन्कैट करना पड़ेगा, नेम डॉट कॉन्कैट जैकपॉट। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। मिस्टर अमित wants to go for a business trip. He is thinking of booking a flight. Name any one site which he should browse for बुकिंग द एयर टिकट। तो इसके लिए मेक माई ट्रिप है, और भी बहुत सारे साइट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। एनी वन बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन रिजर्वेशंस टू अमित, कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, इजी टू बाय द टिकट है, ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, कई सारे हम अलग अलग एजेंसीज के थ्रू हम बुक कर सकते हैं। कई बार कोई हमें अलग ऑफर देता है, कोई दूसरे के थ्रू हमें दूसरा ऑफर मिल जाता है। आप आईआरसीटी के थ्रू भी बुकिंग कर सकते हैं। What are the precautions to be followed while performing online transaction? भाई पासवर्ड कम्प्लेक्स होना चाहिए, है ना, नंबर स्पेशल कैरेक्टर इन सबका यूज होना चाहिए, और पासवर्ड्स को ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए कहीं भी, और ओटीपी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। गिव एनी ऑन ऑफ द एडवांटेज ऑफ कंपनी प्रोवाइडिंग ऑनलाइन लेसन्स, रिक्वायर लेस स्टाफिंग, नो स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस। मतलब उसके लिए तो बहुत फायदा है, घर बैठे ही उनका बिजनेस चल रहा है, उन्हें स्टाफ की जरूरत नहीं है, ऑफिस की जरूरत नहीं होती है। राइट द कोड इन जावा यूजिंग फॉर लूप टू डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। अब आपको इस फॉर लूप एंड एंट्री कंट्रोल, तो स्वाभाविक है, फॉर लूप हमारा एंट्री कंट्रोल है, एग्जिट लूप हमारे पास सिर्फ डू व्हाइल लूप होता है। अब अगर कोडिंग को देखा जाए तो बड़ा सिंपल कोडिंग है। फॉर इंट काउंट इक्वल टू 1, काउंट लेस देन इक्वल टू 10, सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 2, इसने क्या कहा था, प्रिंट करने के लिए डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्स कहा था, तो 1 इसलिए हमने यहाँ पे काउंट प्लस 2 लगा दिया, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन काउंट।
एंट्री कंट्रोल लूप है। व्हाट इज द नीड ऑफ द कंस्ट्रक्टर इन लूप? सबसे पहली बात है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल मेंबर मेथड होता है जिसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, और ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम में आता है, यानी कि उसके डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के काम में आता है। फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होता है, इसके कोई रिटर्न टाइप नहीं होते हैं, और ये इसके कोई पैरामीटर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ध्यान रखना है, whenever the new object of class is created, कंस्ट्रक्टर हमेशा ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, हमें इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और कंस्ट्रक्टर हमेशा अगर आप बना रहे हैं तो पब्लिक बनाना चाहिए। राइट द MySQL commands for the following queries: train id this and counter। दो टेबल है हमारे पास, एक ट्रेन के नाम से, काउंटर के नाम से। टू फाइंड द स्टेशन डेट फॉर द टिकट id stn, फाइंड ऑल स्टेशन, तो सेलेक्ट डेट फ्रॉम ट्रेन काउंटर वेयर ट्रेन डॉट ट्रेन आईडी। अब ये मल्टी टेबल क्वेरी हो गया जहां पे ट्रेन डॉट ट्रेन आईडी इज इक्वल टू काउंटर डॉट ट्रेन नंबर, मतलब ये ट्रेन नंबर के साथ ट्रेन आईडी जो है, ट्रेन नंबर ये और ट्रेन आईडी ये, इसको हमें क्या कराना है? मैच कराना है। तो उसके हिसाब से हमें टिकट आईडी T1, तो हमें वो डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट कहता है टू फाइंड द टोटल टिकट अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेशन, तो हर एक स्टेशन जो है अमाउंट कितना कलेक्ट किया गया, तो इसके लिए हमें ग्रुप बाय का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्रुप बाय स्टेशन, देखो सेलेक्ट सम ऑफ कॉस्ट, एग्रीगेट फंक्शन हमें लगा दिया, हमें यहाँ से इसका सम चाहिए, लेकिन ये सम हमें किस बेसिस पे चाहिए? तो कहता है अमाउंट कलेक्टेड फॉर ईच स्टेशन। अब स्टेशन तो यहाँ पे दिल्ली है, तो ट्रेन नंबर के बेसिस पे हमें चाहिए। वेयर ट्रेन डॉट ट्रेन आईडी इज इक्वल टू काउंटर डॉट ट्रेन नंबर, और ग्रुप बाय हमने स्टेशन कह दिया, तो जो स्टेशन होगा सेम, मतलब दिल्ली वाले सारे एक साथ जुट के आ जाएंगे, मुंबई वाले सारे एक साथ जुट के आ जाएंगे। डिस्प्ले द ऑल द टेबल्स रिलेटेड इन द करंट डेटाबेस, तो उसके लिए शो टेबल्स। डिलीट द टेबल्स काउंटर अलोंग विद द इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए ड्रॉप टेबल कमांड होता है हमारे पास। तो ये रहा आपका सॉल्यूशंस क्लास 12 इन्फोटेक का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।